नमस्कार दोस्तों, हरिओम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर नई जानकारी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। थोड़ी रात हो गई है, लेकिन क्या करें, दिन में टाइम नहीं मिला। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानकारी आपको ये देनी है कि सीबीएसई 3 नए विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है। आप पूछ रहे होंगे, आपके मन में चल रहा होगा कि 3 विषय सीबीएसई लागू कर रहा है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। लेकिन ये आपके काम की बात है, क्योंकि इन 3 विषयों में एक सब्जेक्ट योग का भी है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। हिंदी थोड़ी कठिन लग रही हुई तो आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो प्रारंभिक बाल्यकाल देख रेख शिक्षा, लंबा विषय है। इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी ECCE। और तीसरा विषय योग है। तो बाकी 2 सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, क्योंकि उसके बारे में मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। अपने कार्य क्षेत्र से, अपने फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है। मैं आपको योग के बारे में बता रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो मेरे योग से रिलेटेड वीडियोज हैं और योग और जॉब से, योग और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, आप तक सबसे पहले पहुँचते रहेंगे। खैर, आते हैं वापस टॉपिक पे। तो बात करते हैं सीबीएसई के सर्कुलर की। तो सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ये बताया है कि योग को सीनियर सेकेंडरी लेवल पे लागू किया जाएगा, यानी 11th और 12th के बच्चे इसको पढ़ सकेंगे अलग सब्जेक्ट के रूप में। अभी तक जो व्यवस्था है, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। तो योग को 6वें विषय के रूप में कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में इसको शामिल नहीं किया गया है। ऐसा सीबीएसई का मानक भी है कि कोई भी नया अगर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, यानी अलग विषय के रूप में ही इसको लागू कर सकते हैं। यानी आप 5 विषयों के अलावा 6ठे विषय के रूप में इसको ले सकते हैं। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ये बताया है कि कई ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत सारे देश के जो स्कूल्स हैं, वहाँ से ऐसी डिमांड आ रही थी कि जो योगा प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत डिमांड है। उसने अपने सर्कुलर में बताया है कि देयर इज ह्यूज डिमांड ऑफ योगा प्रोफेशनल्स एंड कीपिंग इन द माइंड द सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट योगा। सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि योग को सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने से जो बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उसमें अपना करियर बना सकते हैं, इस सब्जेक्ट को आगे भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है योग, यानी कौशल आधारित विषय है, और उसी कैटेगरी में इसको रखा गया है। सीबीएसई लगभग 42 सब्जेक्ट ऐसे चलाता है जो स्किल बेस्ड हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। योग भी उसी में शामिल होने जा रहा है, तो 42 की संख्या और बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि 5 सब्जेक्ट तो स्टूडेंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा। 6वें विषय के रूप में अगर योग को लेना चाहे तो ले सकता है। स्कूल अपनी ओर से इसकी व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे वो बाद में तय होगा। टीचर्स रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें बाद में सामने आएगी। लेकिन योग के क्षेत्र में एक अच्छा कदम माना जा रहा है कि कम से कम योग की जो शिक्षा है वो अब आगे एक सब्जेक्ट के रूप में, उसको फुल फ्लेज सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया गया। अभी तक थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जाती थी, जो गेम टीचर होते थे वो योग शिक्षा दे देते थे जनरल हेल्दी बॉडी के लिए, लेकिन अब एक अलग सब्जेक्ट के रूप में इसको मान्यता देने से यह एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित होगा। सीबीएसई के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि देश के लगभग 6543 जो सीबीएसई कॉलेज हैं उनमें से लगभग 6.5 लाख यानी 6.5 लाख बच्चों ने स्किल बेस्ड सब्जेक्ट को चुना है। तो अब योग के एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट के रूप में, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने से बच्चों के सामने ऑप्शन होगा कि योग शिक्षा को भी वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, योग के बारे में और अधिक जान सकते हैं। तो हम एक कह सकते हैं कि ये सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एक अच्छी मूव है, एक अच्छी पहल है। इससे बच्चे योग के बारे में और अधिक जान सकेंगे, उसके प्रैक्टिकल और थियोरी को और अधिक जान सकेंगे, समझ सकेंगे। अब ज़रूरत है कि वो जो स्कूल गवर्निंग बॉडी है सीबीएसई की, वो ये व्यवस्था करें कि जो टीचर्स रखे जाएं वो भी स्किल्ड हों। ऐसा ना हो कि कहीं गेम टीचर से ही काम चला लें। दोस्तों, जानकारी यही देनी थी कि एक अच्छी खबर है कि कम से कम योग को शामिल किया गया। तो योग को शामिल किया गया तो आने वाले टाइम में टीचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए,
मे बी कि टीचर की वैकेंसी भी आने वाले टाइम में आए। विश यू गुड लक फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।